जब से एलएसी पर तनाव बढ़ा है, चीन वीडियो गेम खेल रहा है और इसी बीच भारत बहुत ही सधे कदमों से अपनी तैयारी और ताकत बढ़ा रहा है। आज नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने समंदर में नौसेना की ताकत दिखाई। भारतीय नौसेना की पूरी वेस्टर्न फ्लीट इस मौके पर एक्टिव थी। इस मौके पर नौसेना ने जहाजों से स्ट्रीम पास, एयर ऑपरेशन और अलग अलग तरह की फायरिंग की, जिसका नौसेना प्रमुख ने जायजा लिया। हाल ही में अरब सागर में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने का भी सफल परीक्षण किया गया, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरे के बीच आज टोही लड़ाकू युद्धपोत INS करवत्ती भी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। गहरे समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें ठिकाने लगाना इस युद्धपोत की ताकत है। भारतीय पोत निर्माण के क्षेत्र में इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि वॉरशिप को 90% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। एंटी सबमरीन रॉकेट, सेंसर से लैस घातक हथियार और सर्विलांस सिस्टम इस युद्धपोत को घातक बनाते हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के पसीने छूट गए। एंटी सबमरीन वॉरशिप यानी समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों का काल। स्टेल्थ कॉर्वेट मतलब दुश्मन के रडार को चकमा देकर टारगेट को तबाह करने वाला जंगी जहाज। भारतीय नौसेना के बेड़े में आया INS कवरत्ती वो लड़ाकू युद्धपोत है जो न सिर्फ गहरे समंदर में घात लगाकर बैठे दुश्मन की पनडुब्बियों का ठिकाना ढूंढ लेता है, बल्कि ताबड़तोड़ रॉकेट और टॉर्पीडो के वार से पानी में ही उसके परखच्चे उड़ा देता है, ठीक ऐसे ही जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। समंदर के इसी खौफनाक मंजर की कल्पना कर चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है। हिंद महासागर में भारत को घेरने का ख्वाब देखने वाले ड्रैगन का दम निकलने लगा है, तो उसके पिछलग्गू पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि अगर समंदर में समर छिड़ा तो क्वाड देशों के जंगी जहाजों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अब भारत का समुद्री योद्धा INS कवरत्ती भी कुछ ऐसे ही दोनों दुश्मन देशों की पनडुब्बियों को समंदर में दफन कर देगा। अब इंडियन नेवी के सिंघम को ठीक से जान लीजिए। समंदर में 25 नॉट्स यानी 25 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने वाले इस युद्धपोत की लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और वजन 3500 टन है। इस वॉरशिप में 3000 किलोवाट की ताकत वाले 4 इंजन लगे हैं। दुश्मन को दहलाने का पूरा साजो सामान यानी वेपन सिस्टम तैनात है। समंदर में गोता लगाकर पनडुब्बियों को ध्वस्त करने वाले एंटी सबमरीन रॉकेट और अचूक मार करने वाले टॉर्पीडो लगे हैं। वॉरशिप पर तैनात स्वदेशी रेवती सर्विलांस रडार और सेंसर गहरे समंदर में छिपे दुश्मन के ठिकाने को भी ढूंढ निकालने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा पोत को विश्वसनीय सेल्फ डिफेंस क्षमता से भी लैस किया जाता है और ये लंबी दूरी के अभियानों को अंजाम देने की ताकत रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि INS कवरत्ती के डिजाइन नौसेना के नेवल डिजाइन डायरेक्टरेट ने बनाई और कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसे तैयार किया। जहाज बनाने में 90% भारतीय सामान इस्तेमाल में लाए गए। युद्धपोत का ढांचा तैयार करने में कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल हुआ है। प्रोजेक्ट 28 के तहत सरकार ने 2003 में 4 युद्धपोतों के निर्माण को हरी झंडी दी थी। 3 लड़ाकू पोत इंडियन नेवी में शामिल हो चुके हैं। 2014 में INS कमोटा, 2016 में INS कदमत और 2017 में INS किल्टन भारतीय नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा बन चुके हैं। INS कवरत्ती श्रृंखला का चौथा युद्धपोत है, जिसे सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने आज विशाखापट्टनम में नौसेना के हवाले कर दिया।
बताया जा रहा है कि 4 जंगी जहाजों के प्रोजेक्ट 28 के पूरा होने में अनुमान से कहीं ज्यादा वक्त लग गया। बजट 250% से ज्यादा बढ़ गया। 2700 करोड़ के अनुमानित प्रोजेक्ट में 7000 करोड़ रुपए लग गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि चारों युद्धपोत आज हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चीन से तनातनी के बीच आईएनएस कवरत्ती ऐसे वक्त में नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ जब इसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। नेवी के इंडक्शन के साथ ही आईएनएस कवरत्ती अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके सभी समुद्री ट्रायल पहले ही पूरे हो चुके हैं। सबसे रोचक बात यह है कि भारत के इस समुद्री लड़ाके को उस अर्नाला क्लास मिसाइल युद्धपोत का नाम दिया गया है, जिसे 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी गुलामी से मुक्ति दिलाने वाली जंग में इस्तेमाल किया गया था। उम्मीद है नया आईएनएस कवरत्ती भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की काली साजिशों से मुक्ति दिलाएगा। इस बीच भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की है। आज नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। राजस्थान के पोखरण में मिसाइल का आखिरी परीक्षण वॉरहेड पर किया गया। नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। पिछले 1.5 महीने में डीआरडीओ ने कम से कम 12 अलग अलग मिसाइलों का परीक्षण किया है। नाग मिसाइल अचूक निशाना लगाकर दुश्मनों के टैंकों को नेस्तनाबूद कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जल्द ही ये मिसाइल प्रोडक्शन फेज में चली जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।